सभी को जय मसीह की प्यारे भाई बहनों। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष दे। आज का वचन है भजन संहिता 51, पाप क्षमा के लिए प्रार्थना। जो भी भाई बहन सोचते हैं कि मैंने पाप किया है, मैंने गुनाह किया है, मेरे पापों का क्षमा कहाँ से होगा, कौन कर सकता है, तो ये वचन सुने। परमेश्वर आपको आपके जीवन से, आपके पाप से, आपके गुनाह से आज़ाद करेंगे। इस वचन को आप अंगीकार करें, अपने जीवन में ग्रहण करें। प्रभु से कहें, प्रभु तू ही है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, आगे साथ में लिखा है, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। आमीन। तो इस वचन को आप जरूर बोला करें जब भी आप प्रार्थना में बैठें। परमेश्वर के आगे घुटना टेके ये वचन अंगीकार करें। प्रभु आपके पापों से छुड़ाएगा, प्रभु आपके गुनाहों से बचाएगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसने कहा, मैं तुम्हें अकेला और अनाथ न छोड़ूंगा। तो वीडियो को पूरा सुन देखिएगा, परमेश्वर आपसे बात करेंगे। आइए वचन में चलते हैं। लिखा है, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अपनी करुणा, परमेश्वर पिता जो भी भाई बहन कह रहे हैं कि आप अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह करें, प्रभु उन पर अनुग्रह कर। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। हम सब अपराध किए हैं प्रभु, इस अपराध से जो हमारे अपराध हैं, हमारे अपराध को आप मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। भली भांति जो हमने आपने परमेश्वर के विरोध में पाप किया, गुनाह किया, वो सारे अधर्म और पाप प्रभु छुड़ाकर हमें शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, हम और आप अपने अपराधों को जानते हैं, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। हम सब ने जो पाप किए हैं परमेश्वर के विरोध में, वो पाप निरंतर हम सब देखते हैं कि हाँ, हमने ये पाप किया है। प्रभु आगे लिखा है, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है, किसी मनुष्य के विरुद्ध नहीं, परंतु हे परमेश्वर मैंने तेरे ही विरुद्ध पाप किया और तेरी दृष्टि में, जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। हालेलुया। ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। आगे लिखा है, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। जूफा से, हाँ प्रभु, जो भी भाई बहन आज आपके वचन को अंगीकार कर रहे हैं, उनके जीवन में आप प्रभु मौजूद हैं और अपने जूफा से उन्हें शुद्ध करें ताकि वो पवित्र हो जाएं। आगे लिखा है, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। जो कह रहे हैं, प्रभु आप अपने लहू से मुझे धो दीजिए, मुझे मेरे पापों से आज़ाद कर दीजिए। वो तौबा कर रहे हैं। प्रभु आज उनके जीवन में आप काम करें अपने वचन के द्वारा, और वे हिम के समान भी श्वेत हो जाएं। आगे लिखा है, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले। जो हम सब ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है उसकी तरफ से फेर ले प्रभु, और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। जो हमने और आपने परमेश्वर के विरुद्ध में अधर्म का काम किया है उसको प्रभु मिटा दे। हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, सारी बातें, चोरी, छल, कपट, झूठ, व्यभिचार, सारी बातें मन ही से उत्पन्न होती है। तो आप जरूर इस वचन को बोला करें। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 51 के 10 में लिखा है, कहें, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। ये वचन आप अंगीकार करें, प्रभु से कहें, क्योंकि सब बुरे विचार, व्यभिचार मन से ही उत्पन्न होता है। आगे लिखा है, मुझे अपने सामने से निकाल न दे, अपने सामने से निकाल न दे, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। आगे लिखा है, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। अपराधियों को तेरा मार्ग, प्रभु आपका मार्ग सिखाऊंगा। आगे लिखा, हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। हालेलुया। तो प्रभु इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। जैसा आगे लिखा है,
टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय यीशु।